गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो फिर आज से हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर चैप्टर 3, दैट इज चैप्टर 3, दैट इज मैट्रिसेस। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट मैट्रिसेस। ओके, तो मैट्रिक्स चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पहले व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स। ओके, so before going through the definition of the matrix, let us consider some examples. Suppose the person A have 15 pen. Okay, the person A have suppose 15 pen, so we can write like this. Okay, suppose a person A has 15 pen and 2 pencils, then we can write like this. Okay, suppose the person A have 15 pen and 2 pencil and the person B have suppose 2 pen and 1 pencil. Okay, so we can write it like this. Okay, suppose 3 persons are there, A, B, C, in which the person A has 15 pen, 2 pencil, person 2 has 2 pen, 1 pencil, and person 3 has suppose 5 pen and 3 pencils. Then here this represents the pen and this represents the pencils ना। वो जो सीधा सीधा जो कॉलम है, वो पहला कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पेन को, एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट्स द पेंसिल ना। सब में इसमें क्या हो रहा है, खाली एक ही खाली कॉलम है तो ये पेन को दिखाएगा, इसमें पर्सन ए का खाली दिखाएगा, इसमें पर्सन ए पर्सन बी का, और इसमें जो तीन जो रो हैं, ये तीनों जो रो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए का, दिस रिप्रेजेंट्स द पेन एंड पेंसिल हैविंग बी, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द पेन एंड पेंसिल हैविंग द पर्सन सी। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, जैसे कि ए बी सी तीनों का ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सबको एक एक मैट्रिक्स कहा जाएगा। ओके, ये सबको एक एक मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डाटा को, ठीक है, कोई भी डाटा को जब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो नंबर हो सकता है या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, मतलब it may be of numbers or it may be of what, it may be of functions. Okay, so matrix can be defined as it is the ordered रेक्टेंगुलर समझ रहे हो? जैसे कि इससे पहले हम लोग जो लिखे थे जिसमें, तो क्या होगा, वो सब जो था वो क्या था, एक रेक्टेंगल शेप में था। और मतलब पहले एक में पेन को लिख रहे हैं एक कॉलम में, तो पेन को ही लिखेंगे, ना कि एक पेन लिख दिया फिर एक पेंसिल लिख दिया एक कॉलम में, वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, it is the order rectangular elements, rectangular array of
एलिमेंट्स और फंक्शंस। एलिमेंट्स मीन्स सॉरी नंबर्स और फंक्शंस, इसमें नंबर्स लिखो, नंबर्स और फंक्शंस। ओके, where the numbers and or the functions are called numbers or the functions are called the elements of the matrix. Okay, these are called the elements of the matrix. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 -6 9/2, ये एक मैट्रिक्स होगा। ओके, जैसे कि इसमें और भी रह सकता है cosx x x+3 x3, कुछ भी रह सकता है फंक्शंस। तो इसमें देखो जो एग्जांपल जो दो जो लिखा हूं उसमें क्या है, इसमें ये क्या है तुम्हारे 2 1 2 और 3, ये सब क्या है, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, और ये जो क्या है, ये एक रोस है। ये जो है तुम्हारे, ये एक रो है और ये एक रो है। तो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या होगा, 3 columns and 2 rows are there. Similarly, in the second example, the matrix consists of 2 columns and 2 rows. ठीक है, तो एक कॉलम और एक रोज। तो क्या होगा, जो मैट्रिक्स का जो साइज है वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितना रोज है और कितना कॉलम्स हैं। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें उसका जो मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर या फिर साइज जो है वो कैसा है। ठीक है, तो फिर ऑर्डर को जानने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका जनरल फॉर्म हम लोग को देखना पड़ेगा एक मैट्रिक्स का, और उसी में से ही हम लोग देखेंगे कि जनरल फॉर्म में से कि कोई भी एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर जो होगा वो कैसे हम लोग लिखेंगे। तो पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर देखेंगे उसका जनरल फॉर्म। ओके, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन सीधा लिखो, इफ ए मैट्रिक्स m rows मीन्स m नंबर ऑफ रोज। ठीक है, जैसे कि हम लोग 2 रो हो सकता है, 3 रो हो सकता है, जितना रो है। ठीक है, m rows and n columns, m rows and n columns, then the order of the matrix can be represented as m क्रॉस n। उसको हम लोग क्या करेंगे, m क्रॉस n में लिख सकते हैं, m इंटू n। ये है उसका ऑर्डर लिखने का तरीका, m इंटू n। सपोज मैं एग्जांपल लिख रहा हूं
what is the order of the matrix 1 2 9 5 3 minus 1 4 2. ओके, सपोज ऐसा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या होगा, ऑर्डर जो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। पहले रो को लिखना, बाद में कॉलम्स को। ओके, तो हाउ मेनी रोज आर देयर, देयर आर 2 रोज। ये एक रो होगा और नीचे वाला जो है ये एक रो होगा। देन द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 रोज। ओके, and how many columns are there, 1 2 3 4 columns are there. So the order of the matrix is 2 into 4. Okay, so the order of the matrix is 2 into 4. तो ये होगा तुम्हारा ऑर्डर, रो इंटू कॉलम। ओके, रो इंटू कॉलम के हिसाब से लिखेंगे हम लोग। कितना रो है कितना कॉलम है, दोनों को इंटू के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा ऑर्डर। इसमें इंटू करके 8 मत लिख देना, ठीक है, वो ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर मतलब वो हम लोग को पता होना चाहिए कि उसमें क्या होगा, कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जो कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा होगा तो पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एंड द second part represents the number of columns present in the matrix. Okay, then okay, then we are moving towards general form of a matrix. Okay, जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स जो होगा उसको जनरल फॉर्म जो होगा वो कैसा होगा। ओके, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स। ओके, देन इट्स एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल a 1 1. What 1 1 represents? It is the element which is in the place of first row and first column. The first one represents the row and the second one represents the column. Similarly, जो फर्स्ट रो में ये जो सेकंड जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A1 2. That means it is in the first row and present in the second column. Okay, this is the first column, this is the second column. So this element is present in the first row and second column. Similarly, the next element can be represented as A1 3. It is in the first row and third column. Suppose total m rows and n columns are there. If the matrix A is the order of m into n, that means it consists of m rows and n columns. तो उसमें अगर n columns अगर होगा तो ये क्या, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सिमिलरली n columns are there. If the matrix consists of n number of columns, then the last term of the first row will be A1n, because it is in the first row and in the nth column, na? So if we are moving towards our second row
then the elements of the second row can be represented as A21 because it is the element is present in the second row and in the first column. ओके, जो एलिमेंट्स नीचे जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पहला वाला जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे रो को, सेकंड वाला रिप्रेजेंट करेगा हमारे कॉलम्स को। सिमिलरली ये जो एलिमेंट जहां पे बैठेगा ये क्या होगा, कहां का है, सेकंड रो का है और सेकंड कॉलम का है, दैट मींस इट कैन बी रिटन एज A22। सिमिलरली दिस इज A23 एंड the last element of the second row can be represented as A2n because the element is in second row and in nth column. Okay, then we can represent it samely in the third row. The first element is A31, A32, A33 similarly, but what is the last element of the first column? Here it consists of m rows. It consists of m rows. तो इसमें क्या होगा, m rows हैं, तो क्या होगा, जो लास्ट जो होगा सिमिलरली ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो लास्ट रो जो क्या होगा वो m rows होगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे AM1 because this is the mth row and the first column. Similarly this is AM2, this is AM3 and the last element of the last row will be AMN, which is the general form of the matrix. तो कोई भी एलिमेंट को हम लोग इसी हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो क्या होगा देखो, तो ये अगर जनरल फॉर्म होगा देन द जनरल एलिमेंट can be written as Aij. Okay, Ai, where Aij is present in the ith row and the jth column. वो ith row, i का वैल्यू और j का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें उतना रोज और उतना कॉलम होना जरूरी है। ओके, देन एग्जाम्पल देगा हम लोगों को कि रिप्रेजेंट, एक डाटा दे देगा, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज दिया होगा 3 persons, ओके, 3 persons ABC हैव कितना कितना उसके पास नोटबुक्स है और कितना कितना उनके पास जो तुम्हारा रफ कॉपी है, ठीक है। तो उसका लिस्ट तुम लोग को दे देगा, ठीक है। तो बोलेगा रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे ABC, ठीक है, ABC लिखेंगे, ABC लिखेंगे, फिर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा उसको स्टार्ट करेंगे, बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्या होगा, इसमें हम लोग को दिया है कि उसमें नोट कॉपी कितने रखे हैं, तो नोट कॉपी, ठीक है, इसमें नोट कॉपी कितना है उसको देखेंगे, तो नोट कॉपी और रफ कॉपी, तो देखेंगे कि ए के पास नोट कॉपी कितना है लिखेंगे, रफ कॉपी कितना है लिखेंगे, बी के पास नोट कॉपी कितना है, रफ कॉपी कितना है उसको लिखेंगे, सी के पास रफ कॉपी कितना है और नोट कॉपी कितना है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, नोट कॉपी कितना है और रफ कॉपी कितना है उसको भी हम लोग लिखेंगे। ओके, तो ये एक टाइप का एग्जांपल होगा जिसमें कि हम लोगों को एक मैट्रिक्स जो होगा उसको फॉर्म करना होगा बाय गिवन डाटा, जो डाटा जो गिवन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक एग्जांपल देखेंगे। तो जो एग्जांपल जो है वो क्या है,
कि क्वेश्चन है सपोज फाइंड द मैट्रिक्स of order 2 into 3. Find the matrix of order 2 into 3. ठीक है, इतना पता चल गया कि उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, where Aij equal to 1/2 mod of I minus 3j, suppose Aij equal to 1/2 mod of I minus 3j। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? पहला चीज कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। दैट मीन्स द मैट्रिक्स विल बी ऑफ द फॉर्म 2 रोज है ना और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो उसका जो जनरल फॉर्म जो होगा वो कैसा होगा? A11 A12 A13, ये एक रो गया। ठीक है, 3 कॉलम। एंड सेकेंड रो A21 A22 A23। ओके, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? Aij जो है उसका डेफिनेशन दिया हम लोगों को, कितना है Ij जो होगा। देन that means from this we have to find out A11 A12 A13 A21 A22 A23। so A11 we can find out A11 equal to, इसमें देखो I की जगह पे कितना है? 1 है और J की जगह पे कितना है? 1 है। तो उसमें पुट कर लेंगे 1/2 mod of 1 minus 3 into 1, this equal to 1/2 into 1 minus 3। तो -2 होगा, लेकिन यहाँ पे मॉड है तो -2 का मॉड क्या होगा? 2 होगा। तो दिस इक्वल टू 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट A12 सो 1/2 मॉड ऑफ I की जगह पे भी पुट करेंगे 1 और J की जगह पे पुट करेंगे 2। सो 1 minus 3 into 2, so 1 minus 6 that is -5। -5 का मॉड होगा +5, तो ये आएगा 5/2। ओके, देन A13 तो 1/2 I की जगह पे 1 minus 3 into 3, so 1 minus 9 इज -8। -8 का मॉड जो होगा वो +8 होगा, so 8/2 इज 4। ओके, similarly we can find out A21 will be 1/2 into mod of 2 minus 3 into 1, so 2 minus 3 that is -1 का mod जो होगा वो +1 होगा, तो उसका वैल्यू आएगा 1/2। देन A22 तो 1/2 I की जगह पे पुट करेंगे 2, J की जगह पे पुट करेंगे 2। सो I2 minus 3 into 2, so 2 minus 6 that is -4। -4 का मॉड जो होगा वो +4 होगा, +4/2 इज 2। ओके, देन A33 दिस इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ क्या होगा? मॉड ऑफ I minus 3j, so 23 है, सॉरी 23। I की जगह पे पुट करेंगे 2, J की जगह पे 3, so 2 minus 3 into 3, so 2 minus 9 is -7। -7 का मॉड जो होगा वो होगा 7, so that is 7/2। ओके, तो 7/2। तो क्या होगा? इससे हमारा निकला जो तुम्हारा मैट्रिक्स। सो द मैट्रिक्स विल बी, सो मैट्रिक्स इज, लिखेंगे हम लोग A11 की जगह पे कितना? 1 ना, A11 की जगह 1 मिला है ना। A12 की जगह पे 5/2। ओके, A13 की जगह पे
4 A21 की जगह पे मिला है हम लोगों को 1/2, A22 की जगह पे मिला है 2, एंड इन प्लेस ऑफ A23 we got 7/2. So this is our matrix, required matrix. Okay, तो यही तरीका है। तो इसके आगे जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके।